अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जनाब, बात करनी है एक 25 साला बंदे की, इंग्लैंड में, जिसने एक ऐसा हीनियस क्राइम किया एक 13 साला बच्चे के साथ कि पूरी पाकिस्तानी कौम के सर जो हैं वो शर्म से झुक जाने चाहिए मेरे ख़्याल में। ये साहब जिनकी स्टोरी महरीन सब्दैन, जो एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताई आई बिलीव कल, कि जिसमें बताया कि ये बंदा पाकिस्तान के किसी इलाके, शायद आज़ाद कश्मीर या उस इलाके से है, और इंग्लैंड में ये किसी स्टडी के चक्कर में आया हुआ है और वहाँ पे इसने अपने गुल खिलाना शुरू कर दिए। पहले भी शायद इस तरह के काम करता रहा होगा कि बार में जॉब ली। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को जॉब्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इस तरह की जॉब पता नहीं किसने इसको मशवरा दिया कि आप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स पे जॉब कर सकते हैं आप, स्टोर्स पे कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो इसकी ज़हनियत लगती है, बार में इसने जॉब ली और वहाँ पे हो सकता है इधर-उधर कोशिश की हो अपनी चलत्तरबाज़ी करने की, लेकिन ना चली। तो पता चला कि एक 13 साला बच्ची इसके चुंगल में आ गई और उसको ये एक्सप्लिसिट किस्म के टेक्स्ट भेजता रहा, वीडियोज़, शायद कोई इस तरह पोर्नोग्राफ़ी समथिंग भेजता रहा। और चलते-चलते यहाँ तक बात पहुँची कि उसने इस बच्ची को बुलाया कि चलें जी, हम किसी जगह पे मिलते हैं, डेट मारते हैं, असल इन अदर वर्ड्स। तो वो बच्ची, शायद उसने अपने पेरेंट्स को बताया हुआ था या लॉ एनफोर्समेंट को बताया हुआ था, और लोग वॉच कर रहे थे। तो जब ये साहब उधर पहुँचे या बात कर रहे थे, तो पुलिस भी पहुँच गई। वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर देता, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ कॉपीराइट्स का इश्यू होता है, तो वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ आपको। मेरीन सब्दैन के चैनल पे देखी जा सकती है, उन्होंने वो वीडियो भी आखिरी हिस्से में लगाई है, कि जिसमें इसको देखा जा सकता है कि वो पुलिस ऑफिसर पूछती है कि आपको पता है ये जिस बच्ची से आप ये बातें कर रहे हैं उसकी उम्र क्या है? तो कभी ये कह रहा है जी 21 साल है, कभी कह रहा है 30-23 साल है, कभी कुछ। तो उन्होंने बताया इसको कि उस बच्ची की उम्र 13 साल है। तो वहाँ पे इसको थोड़ा-सा तो हुआ, लेकिन फिर इसने कहा शायद कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कोई वार्निंग वगैरह दे के मुझे छोड़ देंगे। तो पुलिस ने जब इससे बातें करना शुरू की, तो उसने कहा जी मुझे माफ़ कर दें, एक मौका दे दें, आखिरी मेरे पास ये चांस था। और आई बिलीव ये भी कहता हुआ नज़र आता है कि दिसंबर 24th या समथिंग को इसकी ग्रेजुएशन थी। ये इसका मकाफ़ात अमल देखें, इस बेगैरत शख्स की हालात देखें। तो पुलिस ने बहरहाल वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और इसको कहा कि क्या तुम्हें हम सिर्फ़ इसलिए छोड़ दें कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कुछ दिनों के बाद है, ताकि तुम और इस तरह के पीडोफ़ाइल चक्कर में पड़े रहो और तुम इस तरह के क्राइम्स करो। अब होगा ये, मुझे लगता है, जहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज़ जो होती हैं, वो ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, जो कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। ये जो मौविया बच्ची कराची वाली है उस केस में, कि किस तरह एक 18 साल का बंदा एक 11 साल की बच्ची को एंटाइस कर रहा था, उसको ग्रूम कर रहा था, उसको जो है ना वर्गला रहा था, और फिर जब वो 13 से 14 साल की हुई तो उसको उसने अगवा कर लिया, हाईजैक कर लिया और उसको ट्रैफ़िक कर लिया। तो ये बंदा तो अब जाएगा जेल में, जितनी भी सज़ा होगी इसको सख्त किस्म की सज़ा है, और इसके ऊपर एक ज़र्रा बराबर भी, मैं कहता हूँ कि 1 इंच भी इसके ऊपर कोई वो नहीं है, माफ़ी नहीं है। ये जिस तरह रो रहा था, चिल्ला रहा था, मैं तो कहता हूँ कि इसको इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इस तरह के बेगैरत किरदारों को, ताकि पूरी दुनिया में इबरत बने और पूरे मीडिया को इस केस के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं कि जिसके हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ये 13 साल, साढ़े 13 साल की बच्ची को एक 21 साल के बंदे ने अगवा किया, और अब वो कहता फिरता है कि जी मैंने तो शरई निकाह किया है। और यहाँ पे मैं ये जो कज़ाबा ज़ुनैरा है और ये जो चाइल्ड ग्रूमर है, चाइल्ड एंटाइसमेंट को वो प्रमोट कर रही है, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रही है, उससे पूछता हूँ कि लख दी लानती तेरे मुँह पे। किसी भी और मुल्क में होती तो ये होता तुम्हारे साथ, ये होता तो जिस ग्रोह को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। और इसके जो और बैकर्स हैं, जो यूके में भी रहते हैं ज़ुनैरा के, और यूएसए में भी हैं, उन बेगैरतों को मैं क्या यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को यूएसए और यूके के लॉज़ का नहीं पता कि जब एक 13 साल की बच्ची को एंटाइस किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है? ये लेसन लर्न्ड है। काश के पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और पुलिस स्पेसिफिकली वो भी इसी तरह के इक़दामात करें, और इस तरह के जो पीडोफाइल्स हैं उनको फ़ौरन से पहले सज़ा दें, उनको मुआशरे में दरिंदों की तरह
इधर-उधर घूमने-फिरने ना दें, जिस तरह ये लोग घूमते फिर रहे हैं। बल्कि इनकी तो वो कहते हैं ना कि हलाशेरी इनकी ये है, ये दे रहे हैं लोगों को कि कहते हैं कि जी मसला ही कोई नहीं है। माड़ियाँ-माड़ियाँ नस जानियाँ ने माँ इनकी कहती फिर रही है। और जो इनको प्रमोट करने वाले जो नाआक़िबत अंदेश लोग गुंडे और दरिंदे हैं जिनकी सरबराह ये कज़ाबा है, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम बच्चों के हवाले से इस तरह के इक़दामात करते हुए तुम लोगों को खुदा शायद याद नहीं है। बहरहाल जी, ये लेसन लर्न्ड है। ये एक और बात मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि जो भी बैरून मुल्क आते हैं लोग पाकिस्तान से या बाकी भी जगहों से, स्पेसिफ़िकली हमारे मुआशरे में एक अजीब तरह का एक बना दिया गया है, हव्वा बना दिया गया है कि मगरब में तो आज़ादी ही आज़ादी है, स्पेसिफ़िकली सेक्स के हवाले से तो कोई है ही नहीं बात। मैं यहाँ पे एक पैगाम भी देता चलूँ कि जो भी बंदा बाहर आता है, किसी फ़ॉरेन कंट्री में आता है, ये ना सोचें कि 10 औरतें खड़ी होती हैं आपके लिए एयरपोर्ट पे। खुदा के लिए होश के नाख़ुन लें और किसी भी तरह का एक इशारा भी आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए बर्बादी बन सकता है। स्पेसिफ़िकली जो लोग वैसे विज़िट के लिए आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के इस कदर सख्त लॉज़ हैं कि उसके ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। तो मेहरबानी करें, मैं भी इस तरह के 2-4 केसेज़ जानता हूँ जो इधर-उधर पता चले हमें कि लोगों ने इस तरह की वो कारस्तानियाँ करने की कोशिश की तो फिर अब धरे हुए हैं। ठीक है? चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट, चाहे वो किसी अडल्ट फीमेल के साथ हो या बच्चों के साथ हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अडल्ट वाले में फिर भी लेकिन कंसेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि यहाँ पे जिस भी आप चाहें जाके जनाब शुरू हो जाएँ और अपनी डोरियाँ डालना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो लोग नासूर हैं वो पाकिस्तान के लिए तो हैं ही हैं, अपने लिए भी उन्होंने ऐसा जहन्नम बनाया होता है कि खुदा की पनाह, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने जो जायज़ और शरई तरीके हैं उसके ऊपर अमल करें। ये साहब इनका ख़्याल था कि शायद ये भी पाकिस्तान की तरह ही है जिस तरह वहाँ पे अंधेर नगरी मची हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है, पुलिस कोई वो उनके कानों पे जूँ तक नहीं रेंगती। छोटी-छोटी बच्चियाँ, वो ईसाई बच्ची जो कराची की है वो उसको अगवा किया गया। ये जो दूसरी बच्चियाँ जिनके बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं, उनको एक हिंदू बच्ची के बारे में भी पता चला था कि उसको अगवा किया गया। तो ये नासूर जो ज़माने के हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान में भी इसी तरह के लॉज़ होने चाहिए जिस तरह ये पुलिस ऑफ़िसर यहाँ पे इसको कहती हुई नज़र आती है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी चूँकि ग्रेजुएशन होने वाली है तो हम तुम्हें छोड़ दें और बस तुमको माफ़ कर दें ताकि तुम और यही काम करो जाके इस तरह के। बल्कि अब ये होगा कि इस जुर्म की सज़ा में आई बिलीव कि अच्छी खासी जेल होनी चाहिए और फिर पूरी ज़िंदगी के लिए जहाँ भी ये बंदा जाएगा इसके साथ ये अटैच हो चुका होगा कि ये पीडोफाइल है। पीडोफाइल मीन के बच्चों के ऊपर ये इस तरह की डोरियाँ डालता है, बरगलाता है, एंटाइज़ करता है, ग्रूम करता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा पाकिस्तान में भी इतनी सख्त होनी चाहिए जितनी हमने इस एग्ज़ाम्पल में देखी है। चलें जनाब, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे बाद में। आप लोगों का इस हवाले से क्या ख़्याल है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।